नमस्कार। आज हम गोता लगा रहे हैं एक ऐसे नाम के सफर में जिसने देसी संगीत की दुनिया में धूम मचा दी और लाखों लोगों को अपने बीट्स पर नचाया। यो यो हनी सिंह। हमारे पास उनके उतार चढ़ाव भरी कहानी का एक दिलचस्प सार है, हाँ, जो उनके पूरे करियर को समेटता है। यो हनी सिंह। बिल्कुल। हम समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे पंजाब का एक लड़का पहले अंडरग्राउंड रैपर बना, फिर देखते ही देखते अरे बॉलीवुड का सबसे बड़ा हिट मेकर बन गया। हाँ, ये ट्रांजिशन तो कमाल का था। तो हमारा मकसद है उनके शुरुआती दिनों से लेकर शोहरत की बुलंदियों तक, फिर बॉलीवुड में उनकी वो धमाकेदार एंट्री, उसके बाद वो अचानक आया ठहराव और फिर वापसी। इन अहम पड़ावों को थोड़ा खंगालना है। और ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, सही कहा। ये भारतीय संगीत में जो बदलाव आए हैं उसका एक आईना भी है। बिल्कुल। तो चलिए शुरू करते हैं, बिल्कुल शुरुआत से। हृदेश सिंह, हाँ यही असली नाम है हनी सिंह का। जन्म हुआ 15 मार्च 1983 को पंजाब के होशियारपुर में। होशियारपुर, पंजाब। कह सकते हैं आधार बना। और यहीं एक दिलचस्प मोड़ आता है ना। एक तरफ तो पंजाब की मिट्टी से जुड़ाव, संगीत का वो पैदाइशी हुनर, हाँ, और दूसरी तरफ यूके जाकर पश्चिमी संगीत की फॉर्मल ट्रेनिंग। ये कॉम्बिनेशन, मतलब ये काफी अनोखा है। सही बात है। अक्सर कलाकार या तो पूरी तरह लोक परंपरा से जुड़े होते हैं या फिर पूरी तरह वेस्टर्न ट्रेनिंग वाले। ये मिक्सचर, पंजाबी बीट्स की समझ और ग्लोबल साउंड्स का ज्ञान, शायद यही उनकी शुरुआती सफलता का एक बड़ा कारण बना। हाँ, इसने वो एज दिया होगा उन्हें। बिल्कुल, वो एज जो उस वक्त के दूसरे कलाकारों के पास शायद नहीं था। आपको नहीं लगता कि यही फ्यूजन उनकी पहचान बन गया फिर? बिल्कुल। और इसी अनोखेपन ने उन्हें भीड़ से अलग खड़ा कर दिया। वो अचानक से सीन पर छा गए गानों के साथ। याद कीजिए, ब्राउन रंग, ओ हाँ, ब्राउन रंग। अंग्रेजी बीट, हाई हील्स। ये गाने सिर्फ हिट नहीं हुए, ये एक फिनोमिनन बन गए। मतलब फिनोमिना। हाँ बिल्कुल, हर पार्टी में यही बजते थे। पंजाबी फोक एलिमेंट्स, देसी लिरिक्स और मॉडर्न रैप का ये कॉकटेल युवाओं को जबरदस्त पसंद आया। देखते ही देखते वो 2010 के दशक की शुरुआत में, क्या कहते हैं, यूथ आइकन बन गए। यूथ आइकन, हमें हाँ। पता चलता है कि उनके म्यूजिक वीडियोस, उनके लाइव कॉन्सर्ट्स में जो भीड़ उमड़ती थी और जो अवार्ड्स मिल रहे थे, ये सब उनकी रॉकेट जैसी उड़ान का सबूत थे। अगर हम इसे थोड़ा और गहराई से देखें तो सवाल उठता है कि ये स्टाइल इतना क्लिक क्यों हुआ। मतलब उस दौर में, यानी 2010 के आसपास, भारत बदल रहा था। हाँ, माहौल बदल रहा था। शहरीकरण बढ़ रहा था, युवाओं की एस्पिरेशंस बदल रही थीं और वो ग्लोबल ट्रेंड से भी जुड़ रहे थे। हनी सिंह का संगीत शायद इसी बदलाव को पकड़ रहा था। अच्छा। पंजाबी स्वाभिमान, थोड़ा दिखावा, पार्टी कल्चर, ये सब उनके गानों में था। और ये उस वक्त की युवाओं के मूड से कहीं ना कहीं मेल खाता था। हाँ, कनेक्ट कर पा रहे थे लोग। बिल्कुल। पंजाबी लोग और पॉप को रैप के साथ मिलाना नया प्रयोग जरूर था, पर ये सिर्फ संगीत का फ्यूजन नहीं था। ये एक तरह से बदलते भारत की एस्पिरेशंस का फ्यूजन भी था। मतलब कल्चरल फ्यूजन। हाँ हाँ। यूथ आइकन बनने का मतलब सिर्फ गाने हिट होना नहीं है। इसका मतलब है आप उस पीढ़ी की नब्ज पकड़ रहे हैं, उनकी भाषा बोल रहे हैं। हाँ, और इसी नब्ज को पकड़ते हुए उन्होंने बॉलीवुड का दरवाजा खटखटाया, और क्या खूब खटखटाया। हाँ हाँ हाँ। बॉलीवुड ने भी बाएं फैलाकर उनका स्वागत किया। सोचिए, शाहरुख खान की फिल्म चेन्नई एक्सप्रेस के लिए लुंगी डांस जैसा गाना बनाना। लुंगी डांस, अरे बाप रे। फिल्म से ज्यादा हिट हो गया। फिर देसी कलाकार सनी सनी, चार बोतल वोडका, ब्लू आइज, लाइन लग गई हिट्स की। बिल्कुल, एक के बाद एक। हर गाना चार्ट्स पर रूल कर रहा था। नतीजा, वो भारत के सबसे महंगे, सबसे ज्यादा कमाई करने वाले म्यूजिक आर्टिस्ट में से एक बन गए। हाँ, वो आंकड़े तो चौंकाने वाले थे। हमें जानकारी मिलती है फिल्मों के सीन से लेकर रिकॉर्डिंग स्टूडियो तक की उनकी मौजूदगी की, जो दिखाता है कि वो कितने डिमांड में थे। ये जो इंडिपेंडेंट सीन से मेन स्ट्रीम बॉलीवुड में शिफ्ट था ना, ये अपने आप में केस स्टडी है। वो फिल्मों में इतने सफल क्यों हुए? हाँ, क्या लगता है, सिर्फ संगीत? सिर्फ संगीत? शायद नहीं। उनकी एक बनी बनाई ब्रांड वैल्यू थी, एक योयो फैक्टर था, है ना? हाँ, वो योयो वाला स्वैग। बिल्कुल, जो फिल्मों के मार्केटिंग के लिए सोने पर सुहागा जैसा था। वो सिर्फ एक गायक या रैपर नहीं थे, वो एक पूरा पैकेज थे। उनका स्टाइल, उनका एटीट्यूड, उनकी वीडियोस। हाँ, पूरा पैकेज। और समय भी सही था। बॉलीवुड भी उस वक्त नए साउंड्स और चेहरों की तलाश में था। ये भी बात है। और आर्थिक पहलू भी देखिए, उनका सबसे ज्यादा कमाई करने वाला बनना सिर्फ उनकी पर्सनल कामयाबी नहीं थी। इसने बॉलीवुड में एक पूरे जॉनरा, मतलब देसी हिप हॉप या कमर्शियल रैप के लिए दरवाजे खोल दिए।
हाँ, ये बहुत बड़ा पॉइंट है। इसने साबित किया कि इस तरह का संगीत बॉक्स ऑफिस पर भी बड़ा बिजनेस कर सकता है। उसे सिर्फ इंडिपेंडेंट सीन तक सीमित रहने की जरूरत नहीं। लेकिन फिर कहानी में एक ट्विस्ट आया। सफलता के शिखर पर होते हुए भी अचानक वो लाइमलाइट से गायब हो गए। हाँ, वो दौर एकदम अचानक आया था। खबरें आईं स्वास्थ्य समस्याओं की, मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी चुनौतियों की। एक लंबा ब्रेक लिया उन्होंने। ये उनके फैंस के लिए और इंडस्ट्री के लिए भी एक शॉक जैसा था। सब सोच रहे थे कि क्या वो वापसी कर पाएंगे। और ये ब्रेक कलाकारों के लिए बहुत मुश्किल दौर होता है, बहुत ज्यादा। एक तो अपनी सेहत से जूझना, हाँ, दूसरा ये डर कि कहीं लोग भूल ना जाए। संगीत इंडस्ट्री तो इतनी तेजी से बदलती है, हर हफ्ते नए गाने, नए कलाकार आते हैं। हाँ, कंपटीशन बहुत है। बिल्कुल। ऐसे में अपनी जगह वापस पाना आसान नहीं होता, खासकर जब आप इतने बड़े स्टार रहे हों। तो वापसी का दबाव और भी ज्यादा होता है। बिल्कुल। लेकिन यहीं पर कहानी और दिलचस्प हो जाती है। ब्रेक के बाद हनी सिंह ने वापसी की। हाँ, वापसी हुई। मखना जैसे गाने के साथ उन्होंने फिर से एंट्री मारी और हाल ही में कला स्टार जैसे ट्रैक भी आए। उनकी वापसी ने ये दिखाया कि उनमें अभी भी वो स्पार्क बाकी है। जैसा कि हमारे सूत्र कहते हैं, एक तरह से ये साबित हुआ कि देसी हिप हॉप का राजा अपना ताज आसानी से नहीं छोड़ता। वो लाइन तो है। उनकी वापसी पर फैंस का जो रिएक्शन था, जो क्रेज दिखा, वो बताता है कि उनका जादू अभी भी कहीं ना कहीं कायम है। हाँ, वापसी महत्वपूर्ण थी, इसमें कोई शक नहीं। इसने दिखाया कि कलाकार में कितना लचीलापन है, कितना लड़ने का जज्बा है। लेकिन यहाँ एक सवाल सोचने लायक है। क्या वो देसी हिप हॉप का राजा वाला टाइटल आज भी उतना ही सटीक है? उनके ब्रेक के दौरान भारतीय हिप हॉप सीन बहुत बहुत विकसित हुआ है। हाँ, ये तो है। काफी नए चेहरे आए हैं। बिल्कुल, कई नए प्रतिभाशाली रैपर्स सामने आए हैं जिन्होंने अपनी अलग पहचान बनाई है। आप देखिए डिवाइन, MC स्टैन, बादशाह, जो पहले हनी सिंह के साथ भी थे, इक्का, और भी कितने सारे हैं। लिस्ट लंबी है। हाँ, आज का हिप हॉप ज्यादा विविध है। उसमें सिर्फ पार्टी गाने नहीं हैं, अब सामाजिक मुद्दों पर भी बात होती है। तो क्या हनी सिंह अब भी उसी सिंहासन पर बैठे हैं, या अब मुकाबला मतलब कड़ा हो गया है? अच्छा पॉइंट है। उनकी वापसी उनके लॉयल फैंस के लिए बेशक एक बड़ा जश्न थी, और इसने जॉनर में एक पुरानी एनर्जी वापस लाई। पर शायद अब राजा एक नहीं कई हैं, क्या पता। ये एक बहुत वैलिड पॉइंट है। शायद राजा कहना अब उतना सही ना हो, लेकिन उनकी विरासत तो मतलब अनडिनाएबल है ना। हाँ, विरासत तो है, बिल्कुल। अगर हम उनकी लेगेसी को देखें तो कुछ चीजें साफ नजर आती हैं। उन्होंने ट्रेंड सेट किए। पार्टी एंथम्स का जो फॉर्मूला उन्होंने पॉपुलर किया, वो आज भी बॉलीवुड में सुनाई देता है। हाँ, वो फॉर्मूला तो चलता है। उन्होंने पंजाबी संगीत को एक ग्लोबल अपील दी, उसे क्लब्स तक पहुंचाया, और सबसे बड़ी बात, उन्होंने रैपर्स की एक पूरी नई पीढ़ी को प्रेरित किया। हाँ, इंस्पिरेशन तो रहे हैं वो कईयों के लिए। उनकी वापसी ने उन्हें भारत के सबसे प्रभावशाली म्यूजिक आइकन्स में से एक के तौर पर फिर से मजबूती दी है। शायद उनका गाना देसी कलाकार इसी सेल्फ मेड स्टारडम का प्रतीक है। ट्रेंड सेट करने को थोड़ा और खोलते हैं अगर। उन्होंने क्या खास ट्रेंड्स शुरू किए? एक तो जैसे आपने कहा, पार्टी ट्रैक का फॉर्मूला, कैची हुक, आसान रैप वर्सेस पंजाबी टच, और एक ग्रैंड म्यूजिक वीडियो। हाँ, वो विजुअल्स भी बड़े होते थे। बिल्कुल। दूसरा, उन्होंने देसी भाषा में रैप को कूल बनाया, उसे मेन स्ट्रीम ऑडियंस तक पहुंचाया। इससे पहले रैप ज्यादातर अंडरग्राउंड या फिर इंग्लिश में ही होता था। सही। तीसरा, उनका स्वैग और ब्रांडिंग। जिस तरह उन्होंने खुद को एक लार्जर देन लाइफ पर्सनैलिटी के तौर पर पेश किया, वो भी एक ट्रेंड बन गया। हाँ, वो पर्सोना बिल्डिंग। एग्जैक्टली। और अगली पीढ़ी पर असर? कई नए रैपर्स ने उनके फ्लो, उनके प्रोडक्शन स्टाइल या उनके बिजनेस मॉडल से प्रेरणा ली होगी। ऐसा सुनने में आता है कि कई कलाकारों ने माना भी है कि हनी सिंह ने उनके लिए रास्ते खोले। संगीत में प्रभाव सिर्फ म्यूजिकल स्टाइल का नहीं होता, इसमें बिजनेस एक्यूमेन, स्टेज प्रेजेंस, वीडियो प्रोडक्शन का स्केल, ये सब शामिल है। हनी सिंह ने दिखाया कि एक नॉन फिल्मी बैकग्राउंड का आर्टिस्ट भी बॉलीवुड स्टार्स जितनी पॉपुलैरिटी और पैसा कमा सकता है। हाँ, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रभाव है, बहुत बड़ा। तो कुल मिलाकर हमने आज यो हनी सिंह के सफर को करीब से देखा। एक अंडरग्राउंड रैपर से शुरू होकर बॉलीवुड के शिखर तक पहुंचना, फिर निजी और पेशेवर चुनौतियों का सामना करना, और उसके बाद एक दमदार वापसी करना। काफी उतार चढ़ाव भरी यात्रा रही है। हाँ, उनका संगीत पसंद आए या ना आए, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि उन्होंने भारतीय संगीत पर, खासकर पॉप और हिप हॉप सीन पर, एक गहरी छाप छोड़ी है।
वो वाकई वो कलाकार हैं जिसने एक दौर में पूरे भारत को अपनी बीट्स पर नचाया। बिल्कुल। और उनकी ये पूरी यात्रा, मतलब पंजाब की जड़ों से निकलकर पूरे देश का स्टार बनना, फिर वो ब्रेक और फिर वापस आना, ये हमें भारतीय संगीत इंडस्ट्री के बदलते डायनामिक्स के बारे में भी सोचने पर मजबूर करती है। जैसे कि खास तौर पर गैर फिल्मी संगीत और बॉलीवुड के बीच का रिश्ता कैसे विकसित हो रहा है। क्या हनी सिंह की सफलता और फिर उनके बाद अन्य स्वतंत्र कलाकारों का उभरना ये दिखाता है कि अब बॉलीवुड के बाहर भी बड़ा स्टारडम हासिल करना संभव है, या फिर आज भी बॉलीवुड का प्लेटफॉर्म और उसकी पहुंच सफलता के लिए जरूरी है? ये एक दिलचस्प सवाल है। हाँ, ये एक दिलचस्प सवाल है जिस पर शायद आने वाले समय में और चर्चा होगी।